हेलो दगड़ियो ठुलागे में आज पहला नाना के ढेर सारा आशीर्वाद मी पुष्पा दोसाद उत्तराखंडी बागेश्वर जिला गरुड़ ब्लॉक कपकोटी गाँव करूणी छीन और मैं ब्लॉग का नाम छू पुष्पा दोसाद ब्लॉग। मैं आप लोगों बहुत बहुत स्वागत छू ब्लॉग में शुरू करनी अपू घर में और मैं उम्मीद छू आप सब कुशल मंगल हुला आप घर में राजी खुशी हुला। तो एलमी ब्लॉग का शुरुआत करनी 8 बजे में में चल जाना है परदेश हैं। तो दगड़ियों पता है निसास लगना में गए दिल फिर में डाड़ मारना भैर में खुशी जतुनीन कि लेकिन नंतिनु जनता अगर एक मेल डाड़ मार दी तो नंतिन पता है दुख जाऊनु है वह की मैं मतलब खुश छीन भ जाने कभी और मैं उम्मीद करनू माता रानी नामों में जोत जल रहे कि वो कुशल मंगल वह निवास स्थान तक पहुँचे दिया हमेशा राजी खुशी धैर्या हमेशा आपू दगड़ धैर्या दगड़ियो पहली बटिया चलियाल इंटर करो ने पिया जानी पाए वापू सराज जानी पाए फिर हम मैं डाड़ मान चली सरास रखना कसी खाला के खाला भूत करना पड़ो सास डांटली यस कभी हमको चिंता रहनी भी लेकिन दगड़ियो वह भी ज़्यादा दुख बात अब हगी अब नानतीन इंटर कर भी फिर हगी ने पढ़ाई करनी फिर ट्रेनिंग करनी फिर फते देर में पिया करनी पहने को नहीं हमगा पोखोटा में ठाड़ हण दियो तो मतलब सराज जाने भी ज़्यादा दुख न दगड़ियो सरास में जी चली सराज या वहाँ स्वागत कर उन्हें सास में चो उन्हें सौर हुनी उन्हें दिरानी ठाणी हुनी परिवार हूँ एलू जाने ना यकले जान भोनुल और वहाँ को भोय दगड़ में कोई नहीं भोय माता रानी अलावा आप सुरक्षा खुद करण छू और हम सामने वाले में आज विश्वास नहीं कर सकन को कौश चू कभी नंतिनु में बहुत सतर्क रहना पड़ूँ तो दुख लहुना और खुशी लहुने कि भो जाने कभी तो मैं यदि दगड़ी को नाची का भत्ते आप पहाड़ में ब्लॉग बढ़ाओ आज मैं पहाड़ी में ब्लॉग बढ़ रहा और एक आप भो जानता में एक नान जे गीत लोग नीन लेकिन दगड़ियों का भत्ते लागू कि नानतीन ठीक को नीन जरा आप खुटा बठाड़ खला जब तो भो दिन है चलिया को फल सरास मिल गए तो हैप्पी रो जरूरी जी की चुनौती करण और अगर कबत के कष्ट गोई दुख गोई तो उभे नानतीनु जो उन सीखी काम हूँ वो काम लागू और वो आप मैत्यों पे आप सरस्यों पे बोझ नहीं हूँ खुद हगिन बढ़ जानी तो सब चली बेटी हूँ मैं कौन जानूँ कि आप लोग कभी हिम्मत नहीं हारो और अपू जो कौशल तुम लोगों में छू जो हुनर तुम लोगों में छू वो हुनर के तुम बरकरार धरो आप मतलब भले ही तुम तन बुढ़ी जा भले ही तुम लोग बुढ़ जान से लेकिन आप मन के कभी बुढ़ नहीं हण दियो आप मन में उत्साह आनंद ये चीज भरो बेला कहे मिल पूजा था तैयार और अब छुआ जाना तैयारी है तो दगड़ियों तुम बड़ी रहे हो अब वैशाली जाने लगी है मेरी दिल्ली को तो अब उसकी कर देती हूँ मैं विदाई। रंगीला पहाड़ी छूटा बेलू द्विरोटी का रेणा सड़ी सड़ी आंसू आया बेलू मैं कह तेरी यादों अपना ध्यान देना हाँ मेरा बच्चा सो मेरा बस। तो साथियों ना जाते समय ना इतना मोटा मन करना पड़ता है एक माँ को वो एक माँ ही जान सकती है और जो माएँ मुझे सुन रही हैं वही जान सकती हैं लेकिन ना मैं रोऊंगी ना मेरी बेटी रोएगी। हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग बच्ची है मेरी तो हैं फिर आ जाओ। हाँ देखो कितनी माता आर्मी वालों की मम्मी होती हैं वो भेजते हैं अपने बच्चों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाल ठीक हुए हैं तेरे? हाँ।
बाल हाल ठीक बनाए तूने? हाँ, कभी गीले हुए हैं गाड़ी में खोल लेना इनको। हाँ, से ध्यान देना। हाँ। कब आएगी अब? दिवाली में। दिवाली में आएगी। अच्छा। वैशाली की सारी बैग अब रखने लगेगी भाई। देखो रड़दड़ियो लगे पर में चिल्ला सनी सनी आंसू आला ओ बेलू मैं कह तेरी यादों माँ रंगीला पहाड़ी छूटो बेलू द्विरोटी का रंगीला पहाड़ी छूटो बेलू द्विरोटी कारे काचरंग हलेती को थोबेरे ने जाना काचरंग हलेती को थोबेरे ने जाना परदेस है मेरी बेटी रोबेरे ने जाना रोबेरे ने जाना ओ बेलू द्विरोटी का रेणा रंगीला पहाड़ी छूटो चली द्विरोटी का जाठी का घुमुरा बेलू जाठी का घुमुरा जाठी का घुमुरी बेलू जाठी का घुमुरा तुले जाली तली हुणी कह कुल दुखी सुखी को दिल हुमुरा को दिल हुमुरा मैं कह तेरी यादों माँ रंगीला पहाड़ी छूटो बेलू द्विरोटी का रेणा सड़ी सड़ी असुनी ओ बेलू मैं कह तेरी यादों माँ निमुआ का फीसा बेलू निमुआ का फीसा निमुआ का फीसा बेलू निमुआ का फीसा कोपा पिले करी दिया माया का दुहीसा कोपा पिले करी दिया ओ बेलू माया का दुहीसा रंगीला पहाड़ी छूटो सड़ी सड़ी आसूनी ओ बेलू द्विरोटी खा तीरा। तो
लोगों के में पहाड़ी ब्लॉग और पहाड़ी गीत दी रोटी खातिर जो लोग परदेश जानी कोई खुशी बदनी जान मजबूरी हैं कस लागो दगड़ियों कमेंट में आप लोग जरूर बताया। और मेरे कुछ साथी हैं बाहर से तो उनको कुमाऊनी बिल्कुल नहीं आती, तो आज मैंने अपना पूरा जो ब्लॉग है वो कुमाऊनी में ही बनाया था, तो उसका कुछ सार मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जो मैंने कहा, आज मेरी बेटी वैशाली जा रही है अपने जॉब में वापस, तो उसी की विदाई के लिए मैंने दिया जलाया और उसकी आरती की। और एक गाना मैंने गाया कि 2 रोटी के खातिर परदेश जाना पड़ता है, अपना प्यारा सा पहाड़ छोड़ना पड़ता है, जाने को मन तो नहीं करता लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि। और गाने का सार कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैंने उसमें कुछ चीज़ें मिलाई हैं, जैसे जो मन होता है वो तो एक होता है लेकिन उसके कई टुकड़े भगवान ने कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों पे और सारी फैमिली पे मतलब हमें मतलब जो हमारी माया ममता होती है ना वो सभी पे हो जाती है। और दूसरा सार ये था मेरे गीत का कि जैसे वैशाली तो चली जाएगी अब परदेश, तो कभी अपने दिल की कुछ बातें जो होती हैं माँ अपनी बेटी से शेयर करती है, उसी से कर पाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो हर एक से शेयर नहीं कर पाती, तो वो बातें अब अगर वो शेयर किससे करेगी, अगर किससे करेगी भी तो उसकी हाँ में हाँ कौन मिलाएगा। एक तो इसका ये अर्थ था गाने के बीच में जो मैंने बोले थे। और तीसरा था कि जो हल्दी का कच्चा रंग होता है ना वो धोने के बाद भी नहीं जाता है, लेकिन जब आप लोग कहीं भी जाते हो तो रोते हुए नहीं जाना चाहिए, ये करके। और फिर एक सार और था, वही था कि जैसे मेरी बेटी ने कहा है कि मैं अब दीपावली में मम्मा घर आऊँगी आप सबसे मिलने के लिए, और यही था इस गीत का बोल। और थोड़ा बहुत जो मैंने कुमाऊनी में और कहा था तो वो ये था कि मैं मतलब, और जैसे पहले ज़माने में ना तो जैसे इंटर किया तो शादी हो जाती थी, और आजकल बच्चे बहुत जल्दी शादी भी नहीं करना चाहते, वो आगे को पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो फिर शादी करते हैं। जैसे बच्चे परदेश जा रहे हैं तो पहले से तो जब ससुराल भी जाते थे तो माँ लोग बहुत रोते थे कि मेरी बेटी ससुराल जा रही है, न जाने कैसे सास ससुर होंगे, क्या व्यवहार करेंगे। तब तो बहुत अच्छा था क्योंकि जब वो ससुराल जाते थे वहाँ पे उनकी सास उनका इंतजार करती थी, उनके ससुर उनका स्वागत करते थे, देवरानी जेठानी पूरा गांव जो है सब उनके साथ था। लेकिन आज जब बेटियां बाहर जा रही हैं तो उनके साथ कोई नहीं है, उन्हें अकेले जाना है, अकेले अपनी सुरक्षा करनी है, और सामने वाले पे भी वो एकदम विश्वास नहीं कर सकते कि उसकी नीयत कैसी है, वो कैसा है करके। तो आज जो है ना, आज ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। तो यही जो है मैंने कहा कि आजकल ना जॉब करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, करनी पड़ती है, और एक पुरुष की जॉब से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है और महिलाएं भी ज़्यादातर ना खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकते, तो उन्हें कुछ न कुछ हुनर अपने में पैदा करना चाहिए जिससे कि उनका जीवन यापन हो पाए। और अगर शादी हो जाती है किसी अच्छे घर में, वो जॉब नहीं करना चाहते तो वो छोड़ भी सकते हैं, और अगर हुनर है उनके पास, उन्हें कभी कोई कष्ट आता है तो उस समय वो अपने माँ बापू पे या अपने ससुराल और मायके वाले पे निर्भर न होके जो हुनर उन पे है तो उसी के बलबूते पे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और यही था मेरे आज कुमाऊनी ब्लॉग का जो सार था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।